गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री राम कथा यह श्री सरजू जी के समान प्रवाहित हैं। जिस प्रकार से सरजू जी के तट पर कहीं वन है और कहीं बाग है, वैसे ही श्री राम कथा में अलग अलग विचित्र एवं विभिन्न प्रसंग हैं। श्री सरजू जी में जिस प्रकार से बहुत प्रकार के अनगिनत जलचर हैं, उसी प्रकार से श्री राम कथा में भगवान शिव पार्वती के विवाह की जो बाराती है वही जलचर है। जलचरों को दूर से ही देखने के लिए कहा जाता है, पास में जाने से रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? तो इसलिए रोका जाता है क्योंकि जलचर पास में आने वाले को उदरस्त कर लेगा। वैसे ही श्री राम भक्तों को इस बाराती को दूर से ही देखने के लिए संत महापुरुष कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि यदि पास में जाओगे तो फिर वह अपना बना लेंगे। भगवान श्री राम, श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाइयों के जन्म काल में जो आनंद और बधैया है, यही इस श्री सरजू जी में भंवर है और तरंगे हैं। चारों भाई का जो बाल चरित है, यह बाल चरित बहुत रंग के बहुत से कमल खिले हुए हैं। श्री चक्रवर्ती अवधेश जी महाराज, श्री कौशल्या आदि रानी का जो सुकृत है, यही भंवर है। सियाराम भंवरा है, मधुकर है। और परिजन का जो सुकृत है, यही बारी विहंग है। वास्तव में यह कथा रूपी श्री सरजू जी अपने आप में बहुत सुंदर हैं। जैसे कोई सुंदर रूपवती स्त्री श्रृंगार करके और अत्यधिक शोभा को प्राप्त होती है, उसी प्रकार से श्री राम कथा रूपी श्री सरजू जी में जो श्री सीता स्वयंवर की कथा वर्णित है, यह इनका श्रृंगार है, इनकी छवि है, जो इन पर मानो छाई हुई है, कभी भी जाने के नाम ही नहीं लेती है। सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पट प्रश्न अनेका, नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। नदी से यह कीरति नदी, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। नदी माने इसी कथा रूपी नदी में
अनेका पटु माने विचार पूर्वक जो प्रश्न है यही नाव है। नदी में नौका रहती है, यहां पर अनेक जो विचार पूर्वक सुंदर प्रश्न है यही नौका है, नाव है। सविवेका कुशल उत्तर यही केवट है। सविवेका माने विवेक पूर्वक, कुशलता के साथ उत्तर देना यही केवट है। केवट कुशल उत्तर सविवेका। नौका छोटी भी होती है, नौका बड़ी भी होती है, पर नौका वही अच्छी होती है जिस पर केवट हो, मल्लाह हो। अन्यथा वह नौका अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि बिना केवट के नौका पर यदि बैठ जाएंगे तो वह नौका डुबो देगी और दूर तक बहा ले जाएंगे। वैसे ही प्रश्न वही सुंदर है जिसका सुंदर उत्तर प्राप्त हो। अन्यथा प्रश्न व्यक्ति के मन में यदि उपस्थित हो गया है तो वह उसको बहुत दूर तक बहा ले जाएगा, और इतना ही नहीं, वह प्रश्न उसको डुबो देगा। आप कहेंगे कैसे डुबो देगा? तो संशय आत्मा विनश्यति। जब संशय का समाधान नहीं मिलेगा, प्रश्न का समाधान नहीं होगा, तो उसके मन में शांति मिलेगी नहीं, उसका उद्वेग बना रहेगा, वह परेशान होता रहेगा और उसको सुगति भी नहीं मिलेगी। तो एक बड़ा सुंदर संकेत गोस्वामी जी ने इस चौपाई में किया है। वैसे भी अयोध्या जी के संत महापुरुष कहते हैं, द्वार संख्या 35 से लेकर के और 43 तक जो बालकांड में है, यह मानस प्रसंग है। यदि इसमें ठीक से जानकारी न हो तो अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी इस चौपाई को, अर्थात इस दोहे के चौपाई को अर्थ करने में घबराते हैं, कतराते हैं। नदी नावपट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। यहाँ पर नदी की भी चर्चा है, नौका की भी चर्चा है और केवट की भी चर्चा है। नदी क्या है? आपने सुना, नदी है श्री राम कथा नदी है। कीरति, श्री राम की कीरति नदी है। प्रश्न कहा ये नौका है। विवेक पूर्वक जो उत्तर है यही कुशल केवट है, जो बड़ी आसानी से पार कर दे रहा है। इस प्रश्न उत्तर में उन 4 संवाद के जो श्रोताओं का प्रश्न है उसको छोड़ करके अन्यत्र जो प्रश्न है उसका यहां पर वर्णन है। 4 संवाद में जो प्रश्न करने वाले श्रोता बैठे हैं और जो वक्ता उत्तर दे रहे हैं, ये 4 संवाद 4 घाट है। कर्म घाट है, ज्ञान घाट है, उपासना घाट है, प्रपत्ति यानी शरणागति घाट है। तो हमें यहाँ पर महर्षि श्री भरद्वाज जी, भगवती श्री पार्वती जी और भक्त श्रेष्ठ श्री गरुड़ जी के प्रश्न का इसमें समावेश नहीं करना चाहिए। इसमें उन प्रश्नों को ढूंढना चाहिए जो इनके प्रश्न से इतर, इनके प्रश्न से हटकर के जो प्रश्न है।
जैसा कि कल हम लोग चर्चा 2 प्रश्न किए थे। कहहु नाथ सुंदर दो बालक, ये प्रश्न है मिथिलेश जी का, और जिसका उत्तर श्री विश्वामित्र जी ने दिया है। तो प्रश्न नौका है, प्रश्नकर्ता उस नौका में बैठा है, प्रश्न रूपी नौका में प्रश्नकर्ता रूपी जो पथिक है, जो मुसाफिर है, वह बैठा है। और महर्षि विश्वामित्र जी ने जो विवेक पूर्वक उत्तर दिया है, तो उत्तर ही केवट है। तो उत्तर जब केवट है तो स्वाभाविक है उत्तर देने वाला मल्लाह है, केवट है। तो हम बेहिचक इस बात को कह सकते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी केवट है, क्योंकि उन्होंने उत्तर जो दिया है जिससे मिथिलेश जी को समाधान मिला है, संतुष्टि हुई है। इसी क्रम में और आगे हम बढ़े। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहहु को आहि तुम्हारे। ये प्रश्न है, प्रश्न करने वाली गांव की वह महिलाएं हैं, और जिसका उत्तर दिया किन्होंने, कहा श्री सीता जी ने। तो उत्तर श्री सीता जी ने दिया है, तो श्री सीता जी केवट हैं, ऐसा समझना चाहिए। तिनहि बिलोकति धरनी, दुहु संकोच सकुचत बर बरनी। और बड़ी मर्यादा के साथ और आदर्श के साथ, जो एक नारी में आदर्श होना चाहिए, उस आदर्श के साथ श्री सीता जी ने उत्तर दिया है। और वह प्रसंग वहां का अपने आप में बड़ा ही लालित्यपूर्ण है, सुंदर है। उत्तर पा करके, जैसे मान लो कि आपने नौका से पार किया, तो मुसाफिर का धर्म बनता है कृतज्ञता प्रकट करना। तो गोस्वामी जी ने वहां पर कहा, अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिन हो तुम्हा, जब लगी मही अहि शीस। अब कोई यदि कह दे कि श्री विश्वामित्र जी केवट हैं, तो थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन जो कथा का क्रम यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जो प्रसंग का स्वरूप दर्शाया जा रहा है, उस प्रसंग के स्वरूपानुरूप तो यही कहना पड़ेगा जो आपने भी सुना। और आगे बढ़िए। नाथ कहिए हम केहि मग जाहि, राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहि। 4-6 दिन पहले हमारे गुरु भाई जिन्होंने साथ में रामायण पढ़ा है, वे दावे के साथ कह रहे थे, चाहे भले ही कथावाच के क्षेत्र में कुशल हो कोई, उनसे यदि इस चौपाई का अर्थ लगाने को कहिए तो बेचारे परेशान होने लगते हैं। देखो होता क्या है कि जिन्होंने चिंतन किया है, जिन्होंने अध्ययन किया है, श्रवण किया है, कथावाच के क्षेत्र में कोई भी कथा करने वाले पहले श्रवण करते हैं, सत्य तो ये है। पर उन्होंने कहाँ और कैसे श्रवण किया है, इस पर उनके बोध का निर्भर करता है, उनके बोध का, उनकी जानकारी का निर्भर करता है। हम लोग प्रसंग पर आवे। नाथ कहिए हम केहि मग जाहि, भगवान श्री राम जी प्रश्न करते हैं, राम सप्रेम कहो मुनि पाहि। प्रश्नकर्ता मुसाफिर है, यात्री है। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज उत्तर देने जा रहे हैं। मुनि मन
बिहसी रामसन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहाँ आई। बड़ा सुंदर उत्तर है कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। आप जिस मार्ग से चलना चाहेंगे वह मार्ग आपके लिए सुगम होगा। जिस गंभीरता से भगवान श्री राम जी का प्रश्न है, उसी गंभीरता के साथ महर्षि भरद्वाज जी का उत्तर भी है। मुनिमन बिहसी राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहाँ आई। इसके बाद फिर वो मार्ग का निर्देशन करते हैं और साथ में शिष्यों को भेजते हैं। इसी क्रम में आगे हम और बढ़े। देखो सूत्र रूप में है ये। भगवान श्री राम जी प्रश्न करते हैं महर्षि श्री वाल्मीकि जी से, अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद बेगन पावै कोई। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मेरे लिए आपने कोई ऐसा स्थान निर्धारित किया है जहां कि मैं निवास करूं तो मुनि महात्माओं को क्षोभ न हो, क्योंकि मुनि महात्माओं का क्षोभ जिनके द्वारा होता है उनके लिए वहां कुछ भी करना कल्याणकारी नहीं होता है। अस जिय जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बास करो कछु काल कृपाला। प्रश्न बड़ा सुंदर है और प्रश्न में गंभीरता भी है। महर्षि भरद्वाज जी मार्ग के ज्ञाता है। कैसे? कहा परमारथ पथ परम सुजाना, इसलिए उनसे उन्होंने मार्ग पूछा था। महर्षि वाल्मीकि जी स्थान के निर्माता है, रामायण जही निर्मयऊ, इसलिए इनसे श्री राम जी ने स्थान पूछा। महर्षि वाल्मीकि जी बहुत सुंदर तरीके से उत्तर देने की तैयारी करते हैं और यहां पर श्री वाल्मीकि जी को हम केवट कह सकते हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, सहज सरल सुनि रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहु अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। इस प्रकार से कह करके महर्षि ने पहले भगवान श्री राम, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी की ईश्वरत्व को वर्णन किया और फिर इसके बाद ऐश्वर्य माधुर्य से संयुक्त 14 स्थानों को वर्णन किया, जो 14 स्थान मानो 14 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। और फिर उन्होंने माधुर्य में चित्रकूट में रहने के लिए सलाह दिया श्री राम जी को, चित्रकूट गिरि करहु निवासो। तो ये प्रश्न उत्तर इस चौपाई के अंतर्गत है। और आगे बढ़े आप। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सच राचर साई, मैं पूछहूँ निज प्रभु की नाई।
और उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, माया, ईश्वर जीव का भेद। प्रभु मुझे इन सभी को स्पष्ट करके समझा करके कहिए। तो इसको आप जब हमें समझाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? श्री लक्ष्मण जी इसका परिणाम भी स्पष्ट कर देते हैं। जाते होई चरण रति, आपके श्री चरणों में प्रेम होगा, मोह भ्रम का अंत होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी इसका उत्तर देते हैं। थोरे मह सब कहूं बुझाई, और सुनहु तात मति मन चित लाई। माया क्या है उसके बारे में कहा, और फिर इसके बाद श्री लक्ष्मण जी के अन्य प्रश्नों को उत्तर देते हुए में श्री राम जी ने सबसे बाद में भक्ति के बारे में कहा। श्री लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। श्री लक्ष्मण जी संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, वंदन प्रणाम किए। और आगे प्रश्न उत्तर में हम लोग चलें। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं श्री सबरी माता जी से। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहु कहू करिबर गामिनी। और श्री सबरी जी ने इसका उत्तर दिया। पंपा सरही जाहु रघुराई, तह हो यही सुग्रीव मिताई। और वहीं आपको समाधान मिलेगा। आप सब जानते हैं प्रभु। इस तरह से श्री सबरी जी ने कहा, और मानो उनके उत्तर से श्री राम जी संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। अरण्य कांड में ही प्रश्न करने वाले देवर्षि नारद जी हैं। श्री देवर्षि नारद जी पंपा सरोवर पर आकर के प्रश्न करते हैं। राम जब ही प्रेरहु निज माया, मोहे मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। और श्री राम जी उत्तर देते हैं। सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जो मोहिता जी सकल भरोसा। मैं उनकी रक्षा करता हूं, इसलिए मैंने आपको विवाह नहीं करने दिया। और आप जैसे भक्तों के लिए नारी हमेशा हानिकारक है। और ऐसा कह करके प्रभु ने नारी के उन अवगुणों को वर्णन भी किया। जो आप जैसे भक्त यदि नारी को संग्रह जीवन में करते हैं, उनके जीवन में वह सारे दोष आ जाते हैं जो एक नारी में दोष है। इसलिए मैंने आपको विवाह नहीं करने दिया है। और एक बड़ा सुंदर संकेत किए कि नारद जी, आप मेरे छोटा नन्हा सा बच्चा के समान भक्त हो, और बच्चा के लिए विवाह हमेशा हानिकारक रहा है। विवाह सयाने के लिए उपयुक्त है, बच्चे के लिए नहीं। देवर्षि नारद जी को बड़ा सुंदर समाधान प्राप्त होता है और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और वे मन ही मन सोचते हैं, कहु कवन प्रभु कई असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। इतनी ममता अपने भक्त पर, धन्य हो प्रभु। फिर नारद जी ने प्रश्न किया। प्रभु, संतों की महिमा सुनने की बड़ी इच्छा है।
संतन के लक्षण रघुवीरा। और श्री राम जी उसका उत्तर देते हैं, सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। तो इस प्रकार से जो प्रश्न उत्तर है, देखिए ये सब प्रश्न उत्तर इसलिए सुनाया जा रहा है कि आपको आसानियों ढूंढने में कि ये प्रश्न उत्तर है क्या, जो चार संवाद से हट करके प्रश्न उत्तर है। आगे हम बढ़ें तो प्रश्न श्री हनुमान जी कर रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बीच रघुबन स्वामी। और भी बहुत प्रश्न हनुमान जी के हैं, श्री राम जी उत्तर देते हैं और श्री हनुमान जी को समाधान मिल जाता है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। और इस प्रकार से श्री राम जी अपना पूरा परिचय दिए। हम पिताजी के वचन से वन में आए हैं। यहां पर इस वन में मेरी धर्म पत्नी श्री सीता जी को असुरों ने हरण कर लिया है। मैं उन्हीं को ढूंढते हुए यहां पर आया हूं। जब श्री राम जी परिचय दिए तो श्री हनुमान जी तुरंत चरण वंदन किए। प्रभु पहचान परे गो चरना। ये प्रश्न उत्तर इसी क्रम में और आगे बढ़े किष्किंधा कांड में ही है। भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्र जी प्रश्न कर देते हैं, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। उत्तर सुग्रीव ने दिया, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। ये प्रीति बिगड़ी कब से, नष्ट हुई कब से? कहा, मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। उसने मेरे भैया को ललकारा और मेरे भैया को शत्रु को ललकार, मेरे भैया को शत्रु का ललकार सहनीय नहीं था, इसलिए वह उनके पीछे चले, मैं भी साथ में गया। फिर विस्तार से सुग्रीव ने सारी बातें कही। श्री राम जी को समाधान मिला और बाली को मारने की प्रतिज्ञा कर दी। उसी क्रम में किष्किंधा कांड में बाली ने प्रश्न कर दिया, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। और श्री राम जी उत्तर दिए, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुम्हें बड़ा अहंकार है बाली, तुम्हारी पत्नी शिक्षा देती है तो तुम पत्नी की बात को नहीं मानते हो, और तुम्हें पता है कि सुग्रीव मेरा आश्रित है, मैं उनको अपनाया हूं, फिर भी तुम उसको मारना चाहते हो।
इसलिए मैंने तुमको मारा। और बाली श्री राम जी के सामने निरुत्तर होता है, उसके प्रश्न का समाधान मिल जाता है। एक अयोध्या जी के अच्छे संत जी कह रहे थे कि बाली के प्रश्न का उत्तर उसी समय मिल गया और वो संतुष्ट हो गया और स्पष्ट कह दिया, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। लेकिन आजकल के वक्ता श्रोता को समाधान नहीं मिलता है, मथापच्ची करते रहते हैं उसमें। किष्किंधा कांड में ही प्रश्न और सुन लीजिए। स्वयं प्रभा से पूछा गया, आप अपना परिचय दीजिए, और उन्होंने उत्तर दिया, पूछे निज वृतांत सुनावा। पूछे प्रश्न है, निज वृतांत सुनावा उत्तर है। और फिर उसने कहा, तही तब कहा करहु जल पाना, खाहु सूरज सुंदर फल नाना। वानर लोग फिर से उनके पास उपस्थित हुए, स्नान करके फल खा करके। तो उन्होंने फिर उसी प्रश्न के अंतर्गत उत्तर देने में कहा, ते ही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। ये सब उत्तर में है। किष्किंधा कांड के आखिरी में एक और प्रश्न श्री हनुमान जी प्रश्न करता है, जामवंत मैं पूछऊं तो ही उचित सिखावन, दीजहु मोही। और श्री जामवंत जी ने उत्तर दिया, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधी आई। आप केवल खबर ला करके बताइए, बाकी काम श्री राम जी करेंगे। सुंदरकांड में प्रश्न उत्तर आप वहां पर पढ़ें। श्री विभीषण जी महाराज प्रश्न करते हैं श्री हनुमान जी से, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। उनके मन में जो जो प्रश्न आए सब प्रश्न किए विभीषण जी महाराज, और श्री हनुमान जी महाराज उत्तर में, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। ये बढ़िया उत्तर मिला। सुंदरकांड में ही श्री किशोरी जी का प्रश्न है हनुमान जी से, नर बानर ही संग कहु कैसे, नर बानर ही संग कहु कैसे। उत्तर में, कही कथा भई संगति जैसे। उत्तर मिल गया। रावण ने प्रश्न किया श्री हनुमान जी से, कह लंकेश कवन तय कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा, की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंक सठ तोही, मारे निश्चर के ही अपराध इत्यादि। और हनुमान जी जब उत्तर देना शुरू किए, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया, जाके बल लवलेशते, जितेहु चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरि,
आने हूं प्रिय नारी। ये उत्तर हनुमान जी दिए हैं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन कर जस पावा, सुनि कपि वचन बिहस बिहरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव थे तोरे और रूखा। अच्छा, चौपाई के शब्दों पर ध्यान रखिएगा। केवट कुशल उत्तर सविवेका, सविवेका उत्तर, विवेक पूर्वक उत्तर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ और हो, टाल दिए, बहला दिए, आए बाएं साए कह करके बात को खत्म कर दिए, सो नहीं। जो प्रश्न हो उसका यथार्थ उत्तर होना चाहिए, शब्द के अनुसार उत्तर होना चाहिए। एक बात मुझे याद आ रही है, स्वामी श्री भगवताचार्य जी महाराज की। हरिद्वार के विद्वानों ने ललकारा था कि हरिद्वार में वैष्णव का क्या है, कुछ नहीं है। और स्वामी श्री भगवताचार्य जी ने कहा कि हरिद्वार में वैष्णवों का क्या है, इसका उत्तर मैं हरिद्वार में ही आकर दूंगा। मैंने संतोष सुना है कि उन्होंने ये कहा कि मैं प्लेटफार्म पर एक कदम ट्रेन में और एक कदम प्लेटफार्म पर रख करके उत्तर दूंगा। उत्तर से संतुष्ट होंगे तो मैं हरिद्वार में उतर जाऊंगा, हरिद्वार हमारा होगा, नहीं तो फिर मैं गाड़ी में बैठे वापस आ जाऊंगा। इन्होंने बड़ा सुंदर तर्क रखा कि पहले ये बताओ हरिद्वार नाम है कि हरद्वार नाम है। सरल सा प्रश्न है, हरिद्वार नाम है कि हरद्वार नाम है। और फिर उन लोगों ने कहा नाम तो हरिद्वार ही है। तो हरि किनका नाम है पहले बताओ। हरि माने भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, यही तो हरि है। तो वैष्णव का हरिद्वार है कि सन्यासियों का हरिद्वार है, पहले ये बताओ आप। निरुत्तर हो गए, चुप हो गए। तो कहने का अभिप्राय ये रहता है, फिर स्वामी जी वहां उतरे हैं और फिर बड़ा उत्साह हुआ है, सामने सुना है। कहने का अभिप्राय यह है कि उत्तर सविवेका हो। भक्तमाल जी का वो प्रसंग है, हम लोग को ये स्मरण में भी है कि पढ़ करके समझे हो कि समझ करके पढ़े हो, इसी में परेशान हो गए विद्वान महोदय। अब वो क्या कहें कि पढ़ करके समझे तो क्या समझे, और समझ कर पढ़े तो फिर क्या समझ कर क्या पढ़े, कुछ समझे में नहीं आया उनको उत्तर देने में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उत्तर सविवेक हो और प्रश्नकर्ता को समाधान मिले। और यहां जितने प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं उसका उत्तर सविवेका है, और उसमें से एक भी उत्तर ऐसा नहीं है जो प्रश्नकर्ता के मन को संतुष्ट न किया हो। और यही तो उस प्रश्नकर्ता को सुखद और आरामदेह नदी से पार करना है। तो सुंदरकांड में हमने आपने श्रवण किया श्री हनुमान जी कैसे उत्तर दिए रावण को। सुंदरकांड में एक और प्रश्न उत्तर हम लोग सुन लेते हैं। रावण प्रश्न करता है सुख से, कहसी न सुख आपनी कुशला था। क्या बात है, तुम बोल नहीं रहे हो। अच्छा, रावण के मन में यह आशंका जरूर है कि उनके दूत को हमने दंडित किया था तो हमारे दूत को कोई आरती पूजा करके नहीं भेजे होंगे, इसलिए प्रश्न यही किया, काशी न सुखा अपनी कुशलाता। यशी दशा ने पूछी बात, हंसते हुए पूछा उसने। तो सुख ने भी बड़ी सावधानी से और विवेक पूर्वक उत्तर दिया। कहा महाराज उपहास नहीं, गंभीरता से सुनिए, हंसी नहीं गंभीरता से सुनिए। नाथ कृपा करी पूछहु जैसे, अब मानव कहा क्रोध तजी तैसे। अब आप वहां का प्रश्न प्रसंग को आप श्रवण करें तो कितना बढ़िया प्रसंग है।
और इस चौपाई के माध्यम से लगभग संपूर्ण श्री राम कथा को गायन श्रवण किया जा सकता है। 4 संवाद को छोड़ करके प्रश्न उत्तर को लेकर के, ये तो सूत्र रूप में आपके सामने थोड़ा थोड़ा रखा जा रहा है। तो शुक ने जो उत्तर दिया, रावण को पता तो चला, समझ में तो आया, डर गया। जब उसने ये कहा कि बात मत बनाइए, ये पत्रिका पढ़ करके अपनी छाती ठंडी कर लीजिए तो पता चलेगा आपको। हंसते हुए बाएं हाथ से पत्र को लिया उपेक्षा पूर्वक, बाम हाथ से लिया क्योंकि शत्रु का पत्र है, मेरे बाम का पत्र है, इसलिए बाएं हाथ से पत्र लेता है। मंत्री से कहता पढ़ के सुनाओ। अच्छा, शुक ने बड़ी होशियारी किया, कहा देखिए आप मत पढ़िएगा, शत्रु का पत्र अपने नहीं पढ़ना चाहिए, किसी और से पढ़वाइए। और उसका उद्देश्य है कि सब लोग सुने, सबको पता चले। ये विवेक पूर्वक उत्तर है ये सब। और फिर जब मंत्री ने पढ़ करके सुनाया तो रावण सभय हो गया, डर गया रावण। पहले डर गया, फिर हंस करके उस डर को छुपाया, ये उसकी धूर्तई है। तो ये सब प्रश्न उत्तर है। कहीं भी किसी प्रश्न उत्तर पर थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए उसकी रोचकता कैसी है उस प्रश्न उत्तर में। लंका कांड में आइए, वहां का प्रश्न उत्तर देखिए। विभीषण जी प्रश्न कर रहे हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जीतब वीर बलवाना। और फिर श्री राम जी जो उत्तर देते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होई सो सिंदन आना। धर्म रथ का वर्णन है। विभीषण जी कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। कहा कि आपने इसी बहाने से मुझे बहुत अच्छी शिक्षा आपने दी प्रभु। उत्तरकांड में प्रश्न है श्री भरतलाल जी का, संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। और श्री राम जी उत्तर देते हैं, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। सुंदर उत्तर पाए श्री भरतलाल जी, संतुष्ट हो गए। ये प्रश्न उत्तर है। उत्तरकांड में एक और प्रश्न उत्तर आप समझे। श्री भरतलाल जी का प्रश्न है श्री हनुमान जी से, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। और उत्तर श्री हनुमान जी ने दिया, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। और श्री हनुमान जी के उत्तर से श्री भरतलाल जी बड़े संतुष्ट हुए, खुश हो गए। दीन बंधु रघुपति कर किंकर। तो नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। कल हम लोग इस चौपाई से प्रारंभ किए थे, अभी तक इस चौपाई में रुके रह गए। मानस जी में लगभग इस प्रकार से जो कुछ खास खास प्रश्न उत्तर हैं वो सब आपके सामने प्रस्तुत किए गए। आगे हम लोग प्रसंग में बढ़ते हैं। सुनि अनुकथन परस पर होई, सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई, पथिक समाज
सोह सरि सोई। नदी में नौका और केवट सबके बारे में आपने सुना, तो पथिक कौन है? कहा पथिक के बारे में सुनिए। सुनि अनुकथन परस्पर होई। कथा सुनने के बाद परस्पर अनुकथन करने वाले, अनुकथन माने कथन के बाद पीछे अनुकथन करने वाले, सुनी अनुकथन। तो सुनी में जो पहले कह रहे हैं, कथन कर रहे हैं, आपने सुना, और सुन करके फिर बाद में अनुकथन, पीछे जो उनका कथन किया जाए, अनुकथन। कथा सुनने के बाद फिर से आपस में उसी प्रसंग की चर्चा करना। 4, 6, 10 लोग बैठ करके जो आपस में चर्चा करते हैं कि देखो कथा में आज हम लोग श्रवण कर रहे थे अमुक प्रसंग, और इस प्रकार से कथा सुना रहे थे महाराज जी, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो अनुकथन का मतलब दूसरा ही बोलता है कि हाँ इसका मतलब ये होना चाहिए, और मुझे इसका मतलब ये समझ में आया। तो आपस में जो चर्चा करते हैं, सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। पथिक समाज माने यही पथिक समाज है, बटोही समाज है, यात्री समाज है, जो सोह सरि सोई। सोई सरि सोह, सोई माने उसी, सोई माने उसी, सरी माने नदी के तट पर विचरण करने वाले पथिक है जो शोभा को प्राप्त है। बहुत पवित्र कल्याणकारी जो नदी हैं, उनके तट पर संध्या काल में घूमने वाले दिखाई देते हैं। बहुत ऐसे हैं जो दिन भर के उन कार्यों से निवृत्त होने के बाद और संध्या के समय में होता है कि चलो नदी किनारे घूमते हैं, पवित्र वातावरण में अपने आप को पवित्र करने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम कथा रूपी सरयू जी के तट पर विचरण करने वाले पथिक समाज वह हैं कौन? जो कथा सुनने के बाद आपस में 4, 6, 10 बैठ करके चर्चा करते हैं। इससे 2 लाभ होता है। एक तो जो समझ में नहीं आया होता है वह समझ में आ जाता है। दूसरा लाभ ये होता है कि वह प्रसंग मजबूती से हृदय में प्रस्थापित हो जाता है। यह तरीका है। कथा सुन लिए, रामायण जी आए, रामायण पढ़ लिए, ले जाकर के रामायण जी को रख दिए, और फिर इसके बाद दूसरे दिन की प्रतीक्षा किए कि जब 4, 4:30 बजेगा, फिर रामायण जी उठाए, फिर चल दिए, आए, फिर रामायण सुने। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल श्रवण किए। कितना दिन रामायण सुने हो? 3 साल तक हमने सुना है। अच्छा, तो बहुत अच्छा किए। अच्छा ये बताओ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। चौपाई तो बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ? बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, इस चौपाई को कौन कह रहे हैं? अरे भैया, गोस्वामी जी कह रहे हैं। नहीं नहीं, जब 3 साल पढ़े हो तो भी इस चौपाई को कौन कह रहे, यह बताओ। शंकर जी कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब उनका माथा चकराता है, अब क्या कहना चाहिए, क्योंकि उस पर ध्यान दिया ही नहीं। गोस्वामी जी, पूरी रामायण गोस्वामी जी कहते, गोस्वामी जी कह रहे हैं, यूं कह के टाल दिया है। तो ये उपयुक्त नहीं है उत्तर है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सुनिए अनुकथन, आपस में चर्चा होनी चाहिए। हम लोग जब रामायण पढ़ते थे उस समय की बात बताऊं,
संत महात्मा कथा सुनने के बाद पहुंचते थे कनक भवन में, और कनक भवन के दक्षिण द्वार के पास जानकी बाग है। उसमें सब इकट्ठे होते थे, लगभग सैकड़ों की संख्या में। और फिर सब आपस में बैठे और फिर ये हो कि आप सुनाइए, आप सुनाइए, आप सुनाइए, सुनाते थे। सब बड़े भाव से सुनते थे, बड़ा अच्छा सबको लगता था। और ये तो वहाँ की बात थी। और दास जहाँ रामायण पढ़ता था श्री स्वामी मणिराम दास जी की छावनी में, तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यह कहते थे, कथा सुनने के बाद बैठो। और फिर जो बहुत होशियार है व जो बहुत व्यस्त है वो चले जाते थे, लेकिन बाकी सामान्य सभी लोग बैठते थे, सामान्य मध्य वाले सब बैठते थे और एक जने सुनाते थे, एक संत जी, और फिर बाकी सब सुनते थे। तो उसकी पुनरावृत्ति हो जाती थी। तो जहां पुनरावृत्ति होती है, जहां अनुकथन होता है, वहां प्रसंग की मजबूती होती है, और मन में कोई संशय हुआ हो तो उसका समाधान हो जाता है। और इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि भाई आप सुन रहे हैं, सुनिए, समझिए, और जहां समझ में ना आवे वहां आप कथा के बाद पूछ लिया करिए, स्पष्ट हो जाया करें, अच्छी बात है। तो ये एक तरीका है, सुनिए, अनुकथन परस्पर हुई। और एक बात और मैं बताऊं, जिनको बहुत जल्दी वक्ता बनने की शौक हो वह कथा सुनने के बाद कहें, चाहे अपने घर में ही सही, अपने कमरे में ही सही, लेकिन कहना शुरू करे, वे बोलते रहें। जब बोलते रहेंगे तो पहले कमरे में बोलेंगे, उत्साह बढ़ेगा। जब कमरे में बोलेंगे तो जहां दो चार मिलेगा वहीं बोलना शुरू करेंगे वे। अच्छा होता क्या, दो चार मिलते तो हम लोग संसारिक बात करते हैं, लेकिन जिनका मन कथा में लगा उनको तो सुनाना, देखो भैया इसका मतलब चौपाई का ये है। और फिर वो सुनाना शुरू करेंगे दो चार को, और दो चार को सुनाना शुरू किए तो फिर आगे, भैया अब आप यहां सुने, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका हृदय भर जाता है और बिना सुनाए मान नहीं सकते, वे सुनाएंगे जरूर। बहुत वर्ष पहले हम लोग द्वारकापुरी की यात्रा में गए थे। एक संत जी थे हम लोग के साथ में, और एक बड़े अच्छे सत्संगी थे, और संभवतः उनका नाम श्री मुरलीदास जी था। और वे मोबाइल से भी कथा कभी सुनते रहते हैं, कभी वे सुनेंगे तो भी कहेंगे देखो हमारा नाम भी लिए बाबा जी। तो वे महात्मा जी क्या करते थे, बढ़िया बढ़िया प्रसंग, नई नई कथाएं, और रास्ते में सुनाते जाए, बहुत अच्छा लगे। उसमें ये होता रहा कि रास्ता पता नहीं चले, आनंद बहुत आवे, नई नई बातें सुनावे। तो सुनी अनुकथन का मतलब है कि हमने जो कथा सुनी है उसका अनुकथन होना चाहिए, आपस में चर्चा होनी चाहिए। और जब हम कहेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हम क्या समझे क्या नहीं समझे। जब तक हम कहते नहीं है तब तक हमें समझ में नहीं आता है। भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई, इसका मतलब यही है। हमने सुना है, सोचा है, चिंतन किया है, लेकिन जब हम कहेंगे तब पता चलेगा। देखो जब कोई ढोलक बजाता होता है, नाल तबला बजाता होता है, तो हम भी अपना हाथ घुटने पर बजाना रखना शुरू करते हैं, तो लगता क्या है, अरे ये तो बड़ा आसान है, तो हम भी बजा लेंगे। पर घुटना पर हाथ चलाना और ढोलक पर हाथ चलाना आकाश पताल का अंतर है। कुछ ने उंगली तो ऐसे तो घुमा रहे हैं, उसमें क्या है, बड़ी आसानी से ढोलक बज जाएगा। लेकिन ढोलक उसके सामने रख दो तो फिर उसकी उंगली वहां काम करना बंद कर देती है। कैसे वहां मारना है, कैसे बजाना, उसको पता ही नहीं है। ढब ढब कर लेगा, भले ही हो सकता है, वो ढब ढब ही नहीं कर पाएगा, उसको कुछ दिमाग नहीं काम करता। वैसे ही कथा कहने में लगता है क्या ऐसे बोल लेंगे, बोलने में क्या जाता है। और कभी कभी कहते हैं गुरु जी तो क्या है, अपना रामायण जी रखे देख के बाज देते, हम भी रामायण रखे देख के बाज देंगे, इसमें क्या है। लेकिन साहब रख के देख के ही बाज के तो देखो, तब तो पता चले। तो सुनी अनुकथन परस्पर हुई, इसलिए कहना चाहिए। मंच पर व 10 लोगों के बीच जब वक्तव्य देना होता है, बोलना होता है, उसमें होता क्या है, रटा हुआ याद किया हुआ विषय विस्मृत हो जाता है।
सोचते क्या बोले, इसीलिए सुनी अनुकथन, सुन करके अनुकथन करना चाहिए। और जिन्हें भी वक्ता बनना है वह कृपा करके वह बोला करें, कुछ बोलें, बोले जरूर। बोलेंगे तो बोलते बोलते उसको मन में एक बेसन जैसा बन जाएगा, एक चस्का लगेगी, एक स्वाद मिलेगा, और फिर वह बिना बोले मानेगा नहीं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरिस होई। गोस्वामी जी कहते ये है पथिक समाज। नदी की शोभा है सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छवि छाई। और पथिक की शोभा है सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरिस होई। आप कहेंगे पथिक हैं कौन? तो अभी 1 घंटे से हम लोग जो प्रश्न उत्तर में जो पथिक की चर्चा कर रहे थे, नदी नाव पट प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। तो ये जो प्रश्न करता है उत्तर देने वाले, ये सब पथिक तो है जो थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ले रहे हैं, फिर चर्चा के बाद जिन्होंने सुना वे मन में सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। नदी की धारा भयानक होती है कब? जब बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आती है तो नदी की धारा भयानक लगती है। धारा को देखने के बाद एक बार मन सशंकित हो जाता है, डर जाता है। बाप रे, ऐसी भयानक धारा, कहीं पांव फिसला तो फिर गए। कुछ लोग तो नदी की भयंकरता को देख करके किनारे से ही घबरा जाते हैं। उनके साथ वाले कहते हैं चलो भैया, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। गोस्वामी जी कहते यहां भी धारा की भयंकरता, यहां भी बाढ़ है। बाढ़ क्या है? कहा विवाह प्रसंग बाढ़ है। और भयानकता क्या है? इसमें कहा परशुराम जी का रोष, ये इस धारा की भयानकता है। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। घोर धार भृगुनाथ रिसानी। श्रावण भादव के महीने में आप श्री सरजू जी के तट पर जाइए और देखिए, किनारे होकर के यदि कमजोर हृदय हो तो पांव कांपने लगेगा देख करके। फिर यदि कोई साथ वाले हो तो उनको पकड़ करके तब कहीं स्पर्श कर पाइएगा, ना डर लगता है। घोर धार भृगुनाथ रिसानी। श्री राम कथा श्री सरजू जी हैं। इन श्री सरजू जी की भयानकता कब आती है? कहा श्री परशुराम जी जब रोष करते हैं तब। घोर धार भृगुनाथ रिसानी। भृगुनाथ बाबा का जो क्रोध है, यह धार की भयानकता है। घोर धार, भयानक धारा है। और यदि घाट बना हो तब तो हिम्मत होती है कि उतर के थोड़ा स्पर्श प्रणाम कर भी ले। और घाट यदि न बना हो तो किसकी हिम्मत है कि धारा में हेल जाएं? बड़े बड़े कुशल तैराक की हिम्मत हार जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी के श्रेष्ठ वाणी यह बंधा हुआ घाट है, पक्का घाट है, जिस घाट से लोग उस धारा में उतर करके नहा सकते हैं, जल ले सकते हैं। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि धारा में हिल जाए। घाट सुबद्ध राम बरबानी। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। और भगवान श्री राम चारों भाइयों का विवाह उत्सव यही शुभ और सुखद बाढ़ है। प्रसंग बड़ा रोचक है, थोड़े से कह करके चल देने का मन नहीं करता है, लेकिन समय भी संकेत कर रहा है कि अब आप प्रसंग को रोकिए,
इसलिए प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। इन चौपाइयों के माध्यम से फिर हम कल प्रसंग में जुड़ेंगे। तब तक आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।